हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप सब ठीक होंगे। तो आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हमारा है सम ऑफ एपी सीरीज। अगर हमें चेक कर लिया कि कोई सीरीज एपी है या नहीं, अगर एपी है देन वी कैन कैलकुलेट द सम ऑफ दिस एन टर्म्स। हम उनकी एन टर्म्स का सम निकाल सकते हैं एंड दैट सम इज एस एन इज इक्वल टू एन बाय टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और इट इज एन बाय टू इंटू ए प्लस डी, ए प्लस एल. This formula for apply when we know the value of d, and this formula will apply if know the value of l, where l is the last term. Last term means that is the nth term of the sequence. उस sequence की nth term जहां तक हमने सम निकालना है that is a. तो अब हमें टोटल 5 टर्म होंगे हमारे पास, a b n a n and s. Out of these 5 terms we are having 3 terms and other 2 terms we have to calculate. It may be possible कि यहाँ पे हमें इनमें से 3 टर्म डायरेक्ट दे रखी हो, या फिर कोई सीरीज दे रखी है, या फिर randomly any 3 terms given होगी. Then we have to calculate other 2 terms. For example, that of question number first, find the sum of the following APs 2 7 12 dash 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 up to 10 terms. हमने इन टर्म्स का सम निकालना है एंड दैट इज 10 टर्म्स. अब देखो अप टू 10 टर्म्स है, इट मींस दिस इज द नंबर ऑफ टर्म. दिस इज नॉट 10th टर्म, दिस इज द नंबर ऑफ टर्म 10. A that is equal to 2 and D this is 7 minus 2, it will be 5. Now we have to calculate S10. अब उसके लिए आप चाहे तो ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, ये फॉर्मूला भी नहीं लगा पाएंगे. क्यों? क्योंकि इसके लिए हमें लास्ट टर्म होना चाहिए. अगर हम S10 निकाल रहे हैं तो लास्ट टर्म बनेगी A10. A10 हमारे पास कैलकुलेट नहीं है, तो हम फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे दैट Sn इज इक्वल टू n बाय 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d. n इज 10 बाय 2 इंटू 2a प्लस n minus 1, 10 minus 1 into d, d is 5. कैंसिल करते हैं, 5 2 2 जा 4, 10 minus 1 9 into 5. कैलकुलेट करें, 5 into 4 plus 9 5 जा 45, 5 into 49 मल्टीप्लाई करें, 5 9 जा 45, 4 5 4 the 20 plus 4 24. So this is the answer. यानी कि अगर हम इसी सीरीज की 10 टर्म्स का सम निकालते हैं तो वो सम हमारा रहेगा 245. तो इसलिए हमने इन्हीं दो फॉर्मूलाज पर कंसंट्रेट करना है. Sn if d is given, हमें यहाँ d given था क्वेश्चन में, तो हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया. अगर हमें लास्ट टर्म पता होती तो हम L वाला फॉर्मूला लगाते. पर एक चीज का ध्यान रखना है, चाहे फॉर्मूला कोई भी अप्लाई करें, फर्स्ट वी हैव नोन अबाउट ए एंड एन. तो सबसे पहले हमें ए और एन पता होना चाहिए, उसके बाद ही हम डी या एल पे चॉइस लगाएंगे. कि डी पता है तो हम फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, और अगर एल पता है तो सेकंड फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं. इज इट क्लियर? सो next, take another more examples. For example, it will be
सेकेंड पार्ट -37 -33 -29 डैश 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 अप टू 12 टर्म्स। अब अगर हम देखें इस पार्ट में भी हमारे पास क्या गिवन है, 12 टर्म, so it means this 12 is n, n की वैल्यू 12 हुई हमारी, a that is -37 and d a2 -a1 -37, so -33 plus 37 सोल्व करेंगे तो 4 आए। नाउ वी विल कैलकुलेट S12। अब फॉर्मूला सेम रहेगा, दैट इज Sn इज इक्वल टू n बाय 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू पुट करते हैं, n की वैल्यू क्या रहेगी हमारी 12 बाय 2 इंटू 2a, a इज -37, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, d इज 4, 2 6 12, 2 इंटू -37 -74, मल्टीप्लाई करते हैं, 12 माइनस 1 11, 11 इंटू 4 -74 प्लस 44, 6 into -30, that answer is -180। It means अगर हम इसकी फर्स्ट 12 टर्म का सम निकालते हैं तो वो सम आएगा -180। तो इसी टाइप से आपको और भी एग्जांपल्स गिवन हो सकते हैं, आपने उसी तरीके से निकालना है, बट आपको बस ये चीज ध्यान रखनी है लास्ट में, अगर अप टू 12 टर्म अप टू 10 टर्म गिवन है तो आप वहां पे दैट विल बी n, आप n की वैल्यू लोगे। पर अगर नेक्स्ट जो एग्जांपल कराऊंगा मैं आप, उसमें थोड़ी डिफरेंट लैंग्वेज है, सिर्फ लैंग्वेज डिफरेंट है, मेथड इसी टाइप से रहेगा। तो मेथड लेते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन, find the sum of the given below, 7 plus 10 and half plus 14 plus dash 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 and plus 84। अब जैसे कि ये सीक्वेंस गिवन हमें, अब अगर हम इस सीक्वेंस में देखते हैं तो आपको प्लस 84 गिवन है। अब प्लस 84 का मीनिंग क्या है कि दिस इज द nth टर्म, दिस इज नॉट n, दिस इज द nth टर्म। तो फ्रॉम दिस वी कैन एक्चुअली कैलकुलेटेड a, फर्स्ट टर्म 7 है, d दैट इज 10 to the 20 plus 1 21 by 2 minus 7, we take LCM 21 minus 14 7 by 2, and the last term is an 84। पर इसमें हमें ये कंफर्म नहीं है n क्या है, क्योंकि जैसे हमने बताया था हमें a और n ये दो टर्म पता होंगी चॉइस, तभी हमारी l और d पे आती है। अभी हमें यहाँ n नहीं पता, तो हमें पहले n कैलकुलेट करना है और उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो an का फॉर्मूला खोल लेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a 7 प्लस n minus 1 into d, d is 7 by 2 equal to 84, n minus 1 into 7 by 2 equal to 84 plus 7 है, उधर साइड चेंज करेंगे तो -7, n minus 1 into 7 by 2 is equal to 77। तो n minus 1 की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, 7 by 2 इधर मल्टीप्लाई है, उधर जाएंगे तो रेसिप्रोकल में मल्टीप्लाई होगा, 77 into 2 by 7, 7 पे 11 कैंसिल, n minus 1 is equal to 11 to the 22, n की वैल्यू हुई 22 plus 1, माइनस 1 था, साइड चेंज करेंगे प्लस 1। नाउ n is equal to 23। अब जब n की वैल्यू 23 आई है हमारी, अब क्या करना हमने, अब इन दोनों में से जो आपका मन करे, क्योंकि अभी हमें d भी पता है
और लास्ट टर्म दैट इज एल भी पता है। तो अब हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, कैलकुलेशन छोटी रहेगी। S23 इज इक्वल टू एन की वैल्यू 23/2 इंटू ए हमारा है 7 प्लस डी सॉरी एल की वैल्यू है 84। इस फॉर्मूले में पुट करने के बाद 23/2 इंटू 91। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 91 23 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 3902 2093 डिवाइड बाय 2 डिवाइड करेंगे 1046.5। दिस इज द आंसर। तो इस तरीके से हमें मेनली क्वेश्चन में यही चीजें ध्यान रखनी है कि जो लास्ट टर्म है वो गिवन है या n गिवन है। हमने इसी टाइप से जो भी हमें गिवन होगा, अगर n गिवन है तो हमें अप टू 10 टर्म अप टू 12 टर्म जैसे कि लास्ट क्वेश्चन किया था, और अगर हमें n गिवन है तो टर्म प्लस की फॉर्म में दी पाएंगे आप अप टू दिस में मतलब कॉमा है, प्लस ना होके वो कॉमा में भी दे सकते हैं। तो यहाँ कॉमे में 84 लिख दिया, इसका मतलब वो भी हमारी nth टर्म रहेगी। अभी इसका एक एग्जांपल और कराते हैं आपको। जैसे कि नेक्स्ट है थर्ड पार्ट है सेकंड क्वेश्चन का, -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस डैश 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 प्लस -230। अब हम इस टाइप का क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखो लास्ट टाइम वाला ही है, अब की बार हमें फर्स्ट टर्म है -5, उसके बाद डी का फॉर्मूला है a3 माइनस a2, a3 हमारे या a2 माइनस a1 भी कर सकते हैं, -8 माइनस -5 सोल्व करेंगे तो -8 प्लस 5 इक्वल टू -3 एंड दिस इज द लास्ट टर्म दैट इज an। तो अब हमें क्या करना है, पहले an की हेल्प से n निकालेंगे, क्योंकि हमें a और n दोनों पता होना चाहिए, तभी हम उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो an है इक्वल टू -230, an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a की वैल्यू -5 प्लस n की वैल्यू हमारी कैलकुलेट करनी है हमने, d -3 इक्वल टू -230, -5 उधर लेके जाएंगे, -230 प्लस 5 -3n प्लस 3 इक्वल टू -225 प्लस 3 है साइड चेंज कर दीजिए, -3n इक्वल टू -225 प्लस 3 उधर जाके -3। सो -3n is equal to -228, n is equal to -228 डिवाइड बाय -3, कैंसिल करते हैं, 3 7 जा 21, 3 6 जा 18, n is equal to 76। अब हमारे पास n है, now we can calculate easily Sn by applying this formula। so S76 is equal to n की वैल्यू 76/2 into a is -5 plus d sorry l that is nth term -230। सोल्व करते हैं, डिवाइड किया 38 -5 -230, 38 इंटू -235, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 235 को 38 से, 8 5 जा 40, 8 3 जा 24 प्लस 4 28, 8 2 जा 16 प्लस 2 18,
3 5 जा 15, 3 6 जा 9 plus 1 10, 3 2 जा 6 plus 1 7, 0 3 9 8. That answer is minus 8930. This is the answer. So by this method we can calculate the sum of the series that we are given. दो ही फॉर्म में हो सकती हैं, या तो लास्ट टर्म गिवन होगी या लास्ट टर्म गिवन नहीं होगी। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, आपने देखा यहाँ पे भी हमने जैसे स्टार्टिंग में बताया था, टोटल हमारे पास 5 टर्म्स हैं, ए एन डी ए एन एंड एस एन। इनमें से हमारे पास 5 में से 3 टर्म गिवन होंगी। जैसे हर क्वेश्चन में देखो 1 2 एंड 3, हर क्वेश्चन में 3 टर्म्स गिवन है, बाकी की 2 फाइंड आउट करनी आ सकती हैं। जैसे बाकी 2 में हमने पहले फाइंड आउट किया n और उसके बाद फाइंड आउट किया Sn। तो ऐसे ही हमारे क्वेश्चन बाकी आगे हैं। थर्ड क्वेश्चन इसी टाइप का है, उसमें भी हमें कितनी टर्म्स गिवन होगी, एटलीस्ट 3, और बाकी की हमें कैलकुलेट करनी है। सो now let us calculate the other questions. क्वेश्चन यही रहेंगे, 5 टर्म्स होंगी, उनमें से हमने 3 टर्म्स गिवन होगी, 2 कैलकुलेट करनी होगी। फॉर एग्जांपल थर्ड का फर्स्ट पार्ट है a is equal to 5, d is equal to 3 and a n equal to 50. Find n and s n। अभी किया हमने, बिल्कुल सेम पैटर्न है, a गिवन है d गिवन है, पर जब भी हमने सम निकालना है a और n दोनों पता होनी चाहिए, तो पहले n निकलेगा उसके बाद sn। तो पहले an का फॉर्मूला लगाते हैं, an is equal to 50 a plus n minus 1 into d। an का फॉर्मूला जैसे हमने लास्ट एक्सरसाइज में किया है, is 5 plus n minus 1 into d। d की वैल्यू हमारी 3, मल्टीप्लाई करते हैं, 3n minus 3 is equal to 50, 3 minus 5 minus 3 2 plus 3n प्लस 2 है, उधर जाके माइनस का 2, 3n is equal to 48, n is equal to 48 by 3, डिवाइड करते हैं 16, सो n इक्वल टू 16। अब n हमारा 16 आ गया, अब हमने s n यानी कि s16 कैलकुलेट करना है। तो हम फॉर्मूला लगाते हैं n by 2 into a plus l। n is 16 by 2 into a first term plus l last term। 2 8 is 16, 8 into 55, 5 8 is 44, 5 8 is 40 plus 4 44। So S16 is equal to 440। This is our calculation, this is our answer। हर टर्म में देखो आपने भी अभी पहले n निकालना था, फिर उसके बाद Sn। पहले हमने n कैलकुलेट किया एंड आफ्टर दैट Sn कैलकुलेट किया। तो हर क्वेश्चन में आपके पास ऐसे ही 3 टर्म्स होंगी, जिसमें से आपने अदर 2 टर्म्स कैलकुलेट करनी है। जैसे कि अब हम बाकी के क्वेश्चन देखते हैं। फॉर एग्जांपल दैट इज a equal to 7 and a13 is equal to 35। सेकेंड पार्ट, तो a is we have to find d and s13। तो पहले a13 का फॉर्मूला लगाते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये बना a प्लस 12d इक्वल टू 35, a 7 12d इज इक्वल टू 35 प्लस 7 है, उधर जाएगा तो माइनस 7 करेंगे, 35 माइनस 7 12d इज इक्वल टू 28, d इज 28 by 12। तो इट इज 4 3 जा 4 7 जा,
सो डी की वैल्यू आ गई हमारी 7/3। अब डी की वैल्यू जैसे ही निकली, अब हम क्या निकाल सकते हैं, S13। S13 के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, देखो हम यही है, लास्ट टर्म हमें पता है, क्योंकि S13 के लिए A13 विल बी लास्ट टर्म। तो फॉर्मूला बनेगा n/2 into a plus l, it means A13, n is 13/2 into a is 7 plus A13 is 35। सोल्व करें आप, 13/2 into 28 सॉरी 42, 2 कैंसिल, 21 मल्टीप्लाई करें, 13 1 13, 13 2 26 plus 1 27। दिस इज आवर आंसर। इज इट क्लियर? तो हर क्वेश्चन में आप यही देखें, एवरी टाइम वी आर गिवन 3 टर्म्स, a, an एंड n13। तो यही 3 टर्म गिवन है, बाकी की 2 हमने निकाली थी, d एंड s13। तो हर क्वेश्चन में आपने सेम ऐसे ही अप्लाई करना है, 3 टर्म्स गिवन होंगी, उनमें से अदर 2 टर्म कैलकुलेट करनी है। जैसे आप डिफरेंट क्वेश्चन लेते हैं, हम एक दैट इज क्वेश्चन नंबर 5th, थर्ड क्वेश्चन 5th पार्ट एनसीईआरटी का है। गिवन d इज इक्वल टू 5 and S9 equal to 75, find A and A9। अब हमने A और A9 कैलकुलेट करना है, कैसे करेंगे आप देखें। D गिवन है तो पहले S9 का फॉर्मूला खोलेंगे इन टर्म्स ऑफ D वाला, इट मीन दिस वन। तो फॉर्मूला बनेगा 9/2, n की जगह 9 रखा, 2a, a हमारे पास है नहीं अभी, प्लस n 9 माइनस 1 इंटू d, d की वैल्यू है 5। तो 9/2 इंटू 2a प्लस 9 माइनस 1 8, 4 5 जा 40। तो इसको उधर लेके जाएंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 75 इंटू में 2 और डिवाइड बाय 9। तो ये गया 3 3 जा 3 पे 25। 2a की वैल्यू कितनी बनी, 50/3 माइनस 40। एलसीएम लेते हैं, 350 माइनस 120, 2a इक्वल टू माइनस 70/3। तो यहां से a की वैल्यू क्या निकलाएगी, माइनस 70/3 और डिवाइड बाय 2, 2 1 2, 2 पे 35, a इज माइनस 35/3। सो आंसर इज a इज इक्वल टू माइनस 35/3। ये हमारी कैलकुलेशन आई a के लिए, पर हमने अब निकालना है a9। तो a9 का फॉर्मूला क्या था, a प्लस 8d, 9 माइनस 1 8d हो जाएगा। a की वैल्यू माइनस 35/3 प्लस 8 इंटू डी, डी कितना हमारा 5, माइनस 35/3 प्लस 8 5 जा 40। एलसीएम लेते हैं, 3 माइनस 35 प्लस 120, आंसर इज 85/3। दिस इज आवर सेकंड आंसर, an and this is a। we have to calculate these two terms only। तो इसलिए इन चीजों का आपने स्पेशल ध्यान रखना है कि जब भी हमें टर्म्स गिवन है तो आपको सिंपली 3 टर्म्स गिवन होंगी, बाकी की 2 टर्म आपने कैलकुलेट करनी है। सिंपल कॉन्सेप्ट है, 5 टर्म्स है टोटल, इन 5 में से कोई भी 3 टर्म गिवन होंगी, 2 आपने कैलकुलेट करनी है। अब देखिए मोर एग्जांपल। अब और एग्जांपल देखें, जैसे क्वेश्चन है हमारा ये थर्ड क्वेश्चन 7th पार्ट, दैट a इज इक्वल टू 8
an equal to 62 and Sn is equal to 210. फाइंड n and d। देखो अभी भी वही बात है, हमारी 5 टर्म्स हैं, 1 2 3 गिवन है, 2 फाइंड आउट करना है। तो निकालिए। अब यहां से Sn का फॉर्मूला निकालें पहले, n/2 इंटू a प्लस l। n की वैल्यू पता नहीं तो n/2 में पाई हूं, a इज 8, l इज 62। तो ये कैलकुलेशन बनी n/2 इंटू 70 इक्वल टू 210। 2 पे कैंसिल किया 35, 35 n इज इक्वल टू 210। n की वैल्यू आई 210 डिवाइड बाय 35, 5 7 जा 5 4 जा 5 2 जा 7 6 जा, सो n इज इक्वल टू 6। अब n की वैल्यू आगे d निकालना है। अब आप हेल्प लेंगे an की। n की वैल्यू कितनी आई 6, सो an मींस a 6। 6 के फॉर्मूला को लेंगे तो a प्लस 5d। a की वैल्यू हमारी है 8 प्लस 5 इंटू d की वैल्यू कितनी है निकालनी है, दैट an इज 62। सो 62 प्लस 8 इधर आके माइनस 8 इक्वल टू 5d, 54 इक्वल टू 5d, d is 54 by 5, that d is 10.8। so this is the d and this is n, जो कि हमें दो टर्म कैलकुलेट करनी थी। so in this question also these three term are given and other two are find out। so हर क्वेश्चन में आपने यही करना है। हाँ, थोड़ी कैलकुलेशन का डिफरेंस हो सकता है, किसी में कोई टर्म गिवन है तो किसी में कोई, तो उस केस में हमारे क्या रहेगा, सिर्फ कैलकुलेशन का मेथड बदलेगा, बट कॉन्सेप्ट वही है, आंसर्स उसी तरीके से सिंपली निकलाएंगे। थोड़ी कैलकुलेशन चेंज हो सकती है, दैट डजंट मैटर। नेक्स्ट वन मोर क्वेश्चन इज that an is equal to 4, d is equal to 2 and Sn is equal to minus 14। we have to find n and a। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन हो जाता है। डिफरेंट कैसे होगा वो देखें कि यहाँ पे हमने बताया था Sn का फॉर्मूला तब लगाते हैं जब हमें a और n पता हो, पर देखो अब की बार ना a पता है ना n पता है। तो अब हम क्या करेंगे, उसके लिए हम रिलेशन निकालेंगे। an का फॉर्मूला है जैसे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहां से हम n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 4 माइनस ए, प्लस ए उधर जाके माइनस ए, ठीक है। तो ये हमारी रिलेशन आ गया n माइनस 1 इंटू डी का। अब आप यहां पे भी फॉर्मूला वही लगाएंगे, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दैट इक्वल टू माइनस 14। n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 4 माइनस a इक्वल टू माइनस 14। अब 2 को उधर मल्टीप्लाई में ले जाते हैं, 2a माइनस a प्लस 4 आ गया इंटू 2 n इंटू a प्लस 4 माइनस 28। अब देखिए यहां से, या तो आप एक काम करें, यहां से a की वैल्यू निकाल लें, n इंटू a प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस 28। अब रिलेशन यहां से निकालेंगे हम, क्योंकि और कोई वैल्यू देखो हमारे पास Sn कंप्लीट हो चुका, और कोई रिलेशन ये वैल्यू नहीं है, तो हमें रिलेशन निकालना पड़ेगा। यहां से किस फॉर्म में निकालेंगे वो देखो, यहां से n की वैल्यू निकालेंगे। अब हम कैसे, n माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू बता दी ना हमें 2 इज इक्वल टू 4 माइनस a, या फिर आप a को ही कर लिया, ये सोल्व करें पहले, 2n
माइनस 2 इज इक्वल टू 4 माइनस ए, तो ये बना हमारा 2n इज इक्वल टू 4 माइनस ए प्लस 2, एन की वैल्यू क्या बनी 4 प्लस 2 6 माइनस ए बाई 2। यहां ये वाली वैल्यू एन पुट कीजिए, एन की वैल्यू है 6 माइनस ए बाई 2 इंटू ए प्लस 4 इक्वल टू माइनस 28। 2 को वहां मल्टीप्लाई करें माइनस 56, इसको मल्टीप्लाई करें 6 को ऐसे करेंगे 6 से, 6 को 4 से करेंगे 24, माइनस ए को ऐसे माइनस ए स्क्वायर, माइनस ए को 4 से माइनस 4a, तो रिजल्ट बना माइनस ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस के 6 माइनस के 4 तो प्लस 2a प्लस 24, इसको इधर लेके आएंगे प्लस 56 इक्वल टू 0। कैलकुलेशन हुई माइनस ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 80 इक्वल टू 0। माइनस से डिवाइड कर देते हैं, माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2a माइनस 80 इक्वल टू 0। माइनस उधर जाके कैंसिल हो जाना है। अब यहां से फैक्टराइज करेंगे, ए स्क्वायर माइनस 10a प्लस 8a माइनस 80 इक्वल टू 0। दो के पेयर बनाएंगे, a कॉमन a माइनस 10 प्लस 8 कॉमन a माइनस 10 दैट इक्वल टू 0। a माइनस 10 इंटू a प्लस 8 इक्वल टू 0। आइदर a माइनस 10 इक्वल टू 0 और a प्लस 8 इक्वल टू 0। a इज इक्वल टू 10 एंड a इज इक्वल टू माइनस 8। तो यहां से हमारी a की दो वैल्यूज आई, तो हमारे उसी के अकॉर्डिंग अब कौन सी वैल्यू एग्जैक्ट है वो हमारी यहां से डिसाइड होगा, क्योंकि हमारा जो a है दैट n है दैट शुड बी पॉजिटिव। a की वैल्यू अगर हमारी यहां पुट करने के बाद n पॉजिटिव आता है तो उसी के अकॉर्डिंग हमारा आंसर काउंट होगा। तो पहले हमने लिया a इक्वल टू 10, तो n की वैल्यू क्या बनी हमारी 6 माइनस 10 बाई 2 माइनस 4 बाई 2, इट विल बी माइनस 2, नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं हो सकता बिकॉज दिस n शुड बी ए नेचुरल नंबर। सो नाउ वी आर टेकिंग a इज इक्वल टू माइनस 8। जब हम a की वैल्यू माइनस 8 रखते हैं 6 माइनस माइनस 8 बाई 2, तो ये बन जाएगा 6 प्लस 8 बाई 2 14 by 2, so n equal to 7. So we are having two values that n is equal to 7 and a is equal to minus 8. These are the two answers. तो ये देखो हमने यहाँ पे यही दो टर्म निकालनी थी। ये कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफरेंट क्यों रही, क्योंकि उसका रीजन सिंपल सा है कि भी हमारे पास ना a गिवन था ना n गिवन था, और जब तक हमारे पास ये दो टर्म गिवन नहीं होती हम डायरेक्ट Sn का फॉर्मूला लगा के कैलकुलेशन नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपको इन टर्म्स रिलेशन की फॉर्म में काम करना होगा। जैसे यहाँ से n-1 की वैल्यू निकाली हमने यहाँ पुट कर दी, उसी टाइप से फिर n की वैल्यू निकाल के पुट की और हमारा टर्म्स यानी कि रिलेशन आया n और a की फॉर्म में। सो आई होप आपको सभी को क्लियर हुए होंगे क्वेश्चंस। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट बचता है सो प्लीज शेयर दैट इन आवर कमेंट बॉक्स, हम आपकी जरूर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग अच्छे से इन वीडियोस को देखोगे, समझोगे, जो भी डाउट आता है हमारे साथ शेयर करेंगे। इसके आज के लिए इतना ही, बाकी क्वेश्चंस हम कल के लिए करते हैं, पर आपने आज इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस में लाना है, बिकॉज मैथ में एक फेमस टर्म बोली जाती है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे मैथ की उतनी ज्यादा आपके क्वेश्चंस निकलेंगे, सोल्व होंगे। सो एक्सेप्ट मैथ्स एज ए फ्रेंड नॉट एनिमी। सो आज के लिए इतना ही, गुड बाय बाय।